Okay, so continuing with the series of basics of English which we are learning together, हम on the chapter है tenses, जिसमें हमने present tense की बहुत सी variety को discuss करते हुए अभी हम हैं simple present और simple present continuous पे कुछ हद तक हमने comparison अब करनी है जिससे आपको और clarity मिल जाए. उससे पहले I'll just discuss the perfect continuous का एक example जो last session में I gave you as a homework. आप देखते हो कितनों ने सही आंसर दिया है. कमेंट वाज रियली नाइस, अच्छी खासी कमेंट आ चुकी है. आई डैश सेंटेंसेस यूजिंग दिस टेंस सिंस मॉर्निंग, सो आई हैव बीन मेकिंग. ठीक है, सो ये लग जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. बीन यूज किया है परफेक्ट एंड मेकिंग, जो कि इंडिकेट करता है कि वो कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब कि एक्शन ऑन गोइंग है. ठीक है, सो ये था द एग्जाम्पल इन द होमवर्क. काफियों ने सही आंसर दिया है. नाउ गोइंग विद द कंपैरिजन. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी जो सिंपल प्रेजेंट है उसका अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो आई हैव टेकन अ बाथ जस्ट नाउ. ओके, किसी एक्टिविटी की बात जो खत्म हो चुकी है बट बात अभी कर रहे हैं. ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज दैट द एक्शन इज ओवर, मतलब उसकी बात अभी कर रहे हैं, इसलिए सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, अभी हम बात करें इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की. आई हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर द लास्ट 15 मिनट्स. 15 मिनट पहले मैंने बाथिंग स्टार्ट किया ना, अभी ऑनगोइंग भी है. ओके, सो हैव बीन टेकिंग. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो अ कंटिन्यूअस एक्शन इन द प्रेजेंट इंडिकेटिंग द टाइम इट बिगेन. कितने टाइम पहले स्टार्ट हुआ था वो भी इंडिकेट हो जाएगा स्टेटमेंट में, एंड वो भी इंडिकेट हो जाएगा कि वो ऑनगोइंग है, चल रही है एक्टिविटी. राइट, सो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? अभी अनदर एग्जाम्पल अगर इसका मैं बात करूं टू मेक इट इवन मोर क्लियर, अच्छे से समझने के लिए, we use present perfect tense to talk about an action which is finished or when the result of the past action is seen or about the things which are permanent. जैसे मैंने बात ले लिया है, मैं बात अभी कर रहा हूँ नहाने की, बट मैं नहा चुका हूँ. ठीक है, वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बट वो स्टेटमेंट ये शोकेस कर रहा है कि जो एक्शन हो चुकी है उसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ. ठीक है, so have taken bath. We use present perfect continuous tense to talk about the started in the past and continues to present. कंटिन्यूअस की बात आ जाएगी. ओके, जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तब वो एक्शन चल भी रही होगी साथ में, क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस है और स्टार्ट कहीं पहले हो चुकी है, कोई मिनट पहले, कोई दिन पहले, कोई महीने पहले, बट अभी भी ऑन गोइंग है. ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच का. अभी इसी के बेसिस पे कुछ हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर देते हैं ताकि क्लैरिटी और भी बढ़ जाए. ठीक है, यस. सो फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो ब्रैकेट में दिया है उसी का वर्ब आपको मॉडिफाई करते हुए इस स्टेटमेंट में सही फिट बैठे इस तरीके से आपको फिल करना है. यू कैन सी हिम वर्किंग. ही डैश अ लैंडस्केप सिंस मॉर्निंग. मतलब कह रहे हैं कि वो सुबह से ये लैंडस्केप को पेंट कर रहे हैं. तो क्या आ जाएगा बताओ? बता भी रहे हैं कि कितने टाइम पहले से, एंड ये भी कह रहे हैं मतलब कर भी रहा है, उसका ऑन गोइंग है. ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस लग गया. He has been painting a landscape since morning. Has been painting. Been क्यों? क्योंकि परफेक्ट है. पेंटिंग क्यों? कंटिन्यूअस है. ओके, has been painting. You can see the picture. He dash a landscape just now. परफेक्ट लग गया. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट. ओके, सो ये पेंट लगा दिया मतलब वर्ब है, तो इसको किस तरीके से आप इसमें भरोगे ताकि मीनिंग सही से निकल पाए? He dashed a landscape just now. क्या लग जाएगा बताओ? He has painted a landscape just now. मतलब कोई एक्टिविटी जो कि खत्म हो चुकी है, बट उसकी बात हम अभी कर रहे हैं. ठीक है, तो he has painted a landscape just now. अभी उसने फिनिश किया है, मतलब फिनिश हो चुका है, एक्टिविटी हैज बीन डन, बट हम उसके बारे में बात अभी कर रहे हैं. We dash already dash our lunch. हम अपना लंच ले चुके हैं. जिस एक्टिविटी की मतलब वो एक्टिविटी हो चुकी है और उसकी बात अभी हो रही है. राइट, सो वी हैव ऑलरेडी टेकन अवर लंच. हैव ऑलरेडी टेकन अवर लंच. अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, पास्ट में स्टार्ट होते हुए अभी हो रही है, तो हैज बीन हैव बीन लग जाएगा. हो चुकी है तो बीन नहीं आएगा और आईएनजी वर्ब में नहीं लगेगा. ठीक है, सो हैव टेकन, ऑलरेडी टेकन. वी डैश अवर लंच फॉर द लास्ट 30 मिनट्स. पिछले 30 मिनट से हम अपना लंच खा रहे हैं.
एक्टिविटी 30 मिनट पहले स्टार्ट हुई थी, अभी भी वो चल रही है, राइट। सो क्या है ये? कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या लग जाएगा? हैव बीन टेकिंग। पिछले 30 मिनट से हम लंच ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, और 30 मिनट पहले से हमने स्टार्ट किया था, सो बीन लग जाएगा, वी हैव बीन, है ना। आई यू वी में हैव लग जाएगा, ही शी में लग जाएगा हैज, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल्स हमने पास्ट लेक्चर में देखे थे। मीनाक्षी डैश द टॉपिक सिंस 1:30, पिछले मतलब 1:30 बजे से ये टॉपिक वो पढ़ा रही है, कंटिन्यूअस, 1:30 बजे से, पास्ट का भी इंडिकेशन दिया है कब से, राइट। सो अगेन परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन टीचिंग द टॉपिक सिंस 1:30। मीनाक्षी डैश ऑलरेडी द टॉपिक, हो चुकी है एक्टिविटी, हम बात अभी कर रहे हैं, क्या लग जाएगा? बीन तो नहीं लगेगा फॉर श्योर, वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा, हो चुकी है ये एक्टिविटी। मीनाक्षी हैज ऑलरेडी टॉट द टॉपिक, पढ़ा चुकी है, हैज ऑलरेडी टॉट। आशा एंड माला डैश फॉर द लास्ट 2 hours, क्वारल मीन्स झगड़ना, पिछले 2 घंटे से 2 लड़कियां हैं, आशा और माला झगड़ रही है, ऑब्वियसली, राइट, द कैट फाइट्स। सो इसमें क्या लगेगा? बोलो, लास्ट 2 घंटे से, मतलब अभी भी झगड़ा ऑन है, 2 घंटे पहले से स्टार्ट हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देती हूँ मैं आपको होमवर्क में, लेट्स सी हाउ मच all the students can really solve this. Okay, so give me the answer in the comment section below. I'll be waiting for your answer and see you in the very next lecture, जिसमें हम और भी टेंसेस को पढ़ेंगे with the practice, and make sure इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपके साथ कि आप एकदम ही कॉन्फिडेंट फील करो when you are approaching any of your competitive examination, ठीक है। and of course practice makes the human being perfect, मैं man perfect नहीं बोलूंगी क्योंकि वो जेंडर बायस नहीं है, प्रैक्टिस, ठीक है, दोनों को ही परफेक्ट करता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।